अंधेरी रात, घना जंगल और चारों तरफ फैली हुई भयानक खामोशी। ऐसे माहौल में इंसान का जरा सा हिलना भी दिल को दहला देने वाला होता है। ये कहानी है एक गांव की, जहां काली आत्माओं का ऐसा खेल शुरू हुआ जिसने पूरे गांव की नींद छीन ली और लोगों की जिंदगी को मौत से भी बदतर बना दिया। गांव के किनारे एक प्राचीन हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि सैकड़ों साल पहले वहां एक तांत्रिक ने साधना की थी। उसकी साधना पूरी न होने पर उसकी आत्मा वहीं भटकने लगी। धीरे धीरे कई और आत्माएं भी उस हवेली में कैद हो गई। गांव वाले उस हवेली को काली हवेली कहते थे। कहा जाता था कि अमावस्या की रात को वहां काली आत्माओं का खेल शुरू होता है। रात के अंधेरे में हवेली से चीखें, हंसी और अजीब परछाइयां निकलती। कई बार जो लोग जिज्ञासा में वहां गए वे कभी लौटकर वापस नहीं आए। एक दिन गांव के 4 लड़के अर्जुन, राहुल, दीपक और संजय आपस में बातें कर रहे थे। सबने हवेली का किस्सा सुना था, लेकिन किसी ने देखा नहीं था। अर्जुन ने कहा, क्या तुम सब में हिम्मत है कि आज रात हवेली चलो, देखेंगे आखिर वहां क्या है। बाकी तीनों ने डरते डरते हामी भर दी। सबने ठान लिया कि अमावस्या की रात को हवेली जाएंगे। रात के 12 बजे चारों दोस्त हवेली पहुंचे। हवेली की टूटी दीवारों और जंग लगे गेट को देखकर उनके कदम कांपने लगे। जैसे ही उन्होंने गेट धक्का देकर खोला, चरमराहट की आवाज गूंज उठी। हवेली के अंदर चारों तरफ जाले, टूटी खिड़कियां और धूल से ढके फर्श थे। अचानक उन्हें दीवार पर कुछ परछाइयां हिलती दिखाई दी। दीपक बोला, शायद ये हवा है, लेकिन तुरंत ही एक जोरदार हंसी पूरे हॉल में गूंज उठी। चारों दोस्त डरकर कमरे से बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अचानक एक काली आकृति उनके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखें अंगारों जैसी लाल, बाल बिखरे हुए और चेहरा खून से लथपथ था। वो चिल्लाई, तुम्हें मेरे खेल का हिस्सा बनना होगा। इसके साथ ही कई और काली परछाइयां निकल आईं। हवेली का हॉल एक अखाड़े में बदल गया। दीवारों पर खून के धब्बे उभरने लगे। चारों दोस्तों को लगने लगा जैसे वे किसी और दुनिया में आ गए हों। पहला शिकार। सबसे पहले संजय पर हमला हुआ। एक काली आत्मा ने उसका गला पकड़कर दीवार से टकरा दिया। संजय चीखता रहा, लेकिन कोई मदद नहीं कर पाया। उसकी आंखों से खून बहने लगा और देखते ही देखते वो जमीन पर गिर गया। बाकी 3 दोस्त ये दृश्य देखकर सहम गए। वे समझ गए कि ये कोई साधारण खेल नहीं बल्कि मौत का खेल है। अर्जुन ने दीपक और राहुल को खींचते हुए कहा, माइनस, जल्दी यहाँ से निकलो। तीनों सीढ़ियों की ओर भागे, लेकिन सीढ़ियां अचानक लंबी होती चली गईं। जितना दौड़ते मंजिल उतनी दूर हो जाती। तभी ऊपर से किसी औरत की चीख सुनाई दी। उन्होंने देखा कि छत से खून की बूंदें टपक रही हैं। दीपक का अंत। दीपक घबराकर पीछे मुड़ा तो एक काली आत्मा ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ कुछ ही सेकंड में जलने और सड़ने लगा। वो दर्द से चीखने लगा और उसकी पूरी देह राख में बदल गई। अब अर्जुन और राहुल ही बचे थे। खेल का असली रहस्य। अचानक हवेली की दीवार पर एक अजीब निशान चमकने लगा। अर्जुन ने गौर किया कि ये वही तांत्रिक का यंत्र है जिसका जिक्र गांव के बुजुर्ग किया करते थे। काली आत्मा बोली, जिसने भी ये यंत्र तोड़ा उसकी आत्मा हमेशा के लिए इस हवेली में कैद हो गई और अब तुम सबको भी मेरे साथ यही खेल खेलना होगा। आखिरी मोड़। राहुल डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। आत्माएं उसकी तरफ झपटने लगी। तभी अर्जुन ने जेब से अपनी माँ का दिया हुआ गंगा जल निकाला और हवेली के फर्श पर छिड़क दिया। जैसे ही गंगा जल गिरा, आत्माएं चिल्लाने लगी। पूरा हॉल कांपने लगा। हवेली की दीवारें टूटने लगी। राहुल ने मौका पाकर अर्जुन का हाथ पकड़ा और दोनों भागते हुए बाहर निकल आए। जैसे ही दोनों बाहर आए, हवेली पीछे से राख में बदल गई, लेकिन हवा में अब भी किसी की धीमी हंसी गूंज रही थी। खेल अभी खत्म नहीं हुआ। तुम लौटोगे और मैं इंतजार करूंगी। गांव लौटने के बाद अर्जुन और राहुल ने कसम खाई कि अब कभी उस जगह का नाम भी नहीं लेंगे। लेकिन आज भी गांव वाले कहते हैं कि अमावस्या की रात हवेली की जगह पर अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और काली आत्माओं का खूनी खेल अब भी वहीं जारी है।